दिस इज़ मी समन सिमरन। वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद समन सिमरन। तो आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए आप सबकी फेवरेट रेसिपी पिज़्ज़ा की रेसिपी। ये पिज़्ज़ा बहुत यमी है। ये बहुत ज़्यादा चीप पिज़्ज़ा की रेसिपी है। जैसे कि अगर आप बाहर से कहीं से भी खाने जाओ तो आपको 200 तो लग ही जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ 50 रुपीज़ की पिज़्ज़ा है। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना एंड आई एम श्योर यू विल लव इट, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिए है वेजीज़ पिज़्ज़ा में डालने के लिए। तो मैं इसमें डालूँगी कैप्सिकम, अनियन और टोमेटो। तो सबसे पहले मैं कैप्सिकम और टोमेटो को चॉप कर लेती हूँ। आप चाहो तो इसे छोटे छोटे क्यूब्स में भी यानी कि फाइनली चॉप कर सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे इसे क्यूब्स में कट कर रही हूँ। तो इसी तरीके का आप कर सकते हो, और आप चाहो तो इस पिज़्ज़ा में अपने पसंदीदा कोई भी वेजीज़ को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मशरूम, कॉर्न, ऑलिव्स या फिर जलेपिनोज़। तो अब मैंने वेजीज़ को चॉप कर लिया। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे कैप्सिकम और टोमेटो को ही चॉप किया है, क्योंकि इसे मैं शाम के टाइम में बनाने वाली हूँ। तो अनियंस को भी आप उसी टाइम चॉप करना, वरना उसमें से स्मेल आने लगेगी। तो उसको मैंने रख दिया है फ्रीज़ करके। और अब यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया, उसमें मैंने डाल दिया है 1.5 कप मैदा। उसमें मैंने डाल दिया है हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग सोडा, हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाल दिया बेकिंग पाउडर, और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। शुगर मैंने डाल दिया 1 चम्मच, और उसके साथ ही 2 बड़े चम्मच दही मैंने डाला, और यहाँ पे रिफ़ाइंड ऑयल डाला है 1 बड़ा चम्मच। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। एकदम क्रम्बल सा हमें करना है इसे। आप देख सकते हो ऐसा मैदा का टेक्सचर होना चाहिए। तो ये हमारा मैदा अब रेडी हो गया। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ हॉट वाटर। आप चाहो तो वार्म वाटर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन ठंडे पानी का हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमें मैदा को फर्मेंट कराना है। तो इसके लिए हमें गर्म पानी का यूज़ करना है। तो अब मैंने एक डो बना लिया है। कड़क सा डो हमें बनाना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है इस डो को, क्योंकि अभी हमें इसे रखना है करीबन 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे बाद हमारा डो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। आप देख सकते हो ये पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी कि इस डो से मुझे एक पिज़्ज़ा बनाना है या 2। तो फाइनली मैंने यहाँ पे डिसीज़न ले लिया कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही पिज़्ज़ा बनाना है। पैन का जो सबसे बड़ा वाला साइज़ होता है उसको मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा बेस को तैयार कर रही हूँ, और आप देख सकते हो इसे हमें बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। ऐसा रखना है कि ये अंदर से कुक हो जाए अच्छी तरीके से। और अब मैंने इसे नॉन स्टिक के पैन पे ट्रांसफ़र कर लिया है। पैन पे मैंने कुछ भी ऑयल या बटर या घी कुछ नहीं लगाया था, बस ये ड्राई है। एज़ वी ऑल नो कि नॉन स्टिक का तवा अच्छे से इसको कुक कर लेगा, क्योंकि उसमें आपको ये चिपकेगा भी नहीं और ये अच्छी तरीके से पक भी जाएगा। तो मैंने गैस के फ्लेम को लो फ्लेम पे ऑन कर लिया है, और अब मैंने इसको डाल दिया है इस पे, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे अनियंस को चॉप कर लिया है। अब मैं इस पिज़्ज़ा बेस को पलटूँगी। आप चाहो तो इसे वाइट भी रख सकते हो, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं थोड़ा सा कुक करूँगी ज़्यादा इसे। तो अब मैंने इसे कुक कर लिया। आप देख सकते हो इसका कलर बिल्कुल ऐसा है। ये पूरी तरीके से कुक था। इसको पकने में करीबन 7 से 8 मिनट का टाइम लग गया। तो अब मैंने इस पर केचप को अप्लाई कर लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस या फिर शेज़वान सॉस का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप केचप और शेज़वान को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हो, या फिर मेयोनीज़ का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे पास वो सारी चीज़ें नहीं थी। तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ केचप का यूज़ किया है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है प्रोसेस्ड चीज़ का क्यूब। यहाँ पे मैं 3 क्यूब का यूज़ करने वाली हूँ इस पिज़्ज़ा के लिए। तो पहला क्यूब हम इस पे ग्रेट करके रख देंगे नीचे की तरफ, यानी कि ये जो फर्स्ट लेयर है हमारा केचप के बाद, तो उस पर हम डाल देंगे इस प्रोसेस चीज़ को। आप चाहो तो मोज़रेला चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं था मोज़रेला, तो मैंने यहाँ पे प्रोसेस चीज़ का ही यूज़ किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ वेजीज़ को। तो सबसे पहले अनियंस को डाल देंगे हम। यहाँ पे मैंने अनियंस को भी सेम स्क्वायर शेप में कट किया है, जैसे कि मैंने कैप्सिकम और टोमेटो को किया है। तो अब हम इसे अच्छी तरीके से चारों तरफ फैला देंगे। अब यहाँ पे बारी आती है शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम की। आप चाहो तो यहाँ पे रेड बेल पेपर का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर येलो का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो आपके पास इजीली अवेलेबल है आप वही चीज़ का यूज़ करो। आपकी पिज़्ज़ा वैसे भी बहुत मज़ेदार बनने वाली है। जैसे कि मैंने आपको पूरे स्टेप्स के साथ दिखाया है इस रेसिपी को, तो आप पूरा फॉलो करना, और बहुत यमी सी पिज़्ज़ा बन के तैयार होगी। एंड आप कमेंट करके ज़रूर बताना अपना एक्सपीरियंस कि आपको कैसा लगा इस रेसिपी को बनाना और इसको ट्राई करना। तो अब मैंने इस पे टोमेटो को भी डाल दिया है। अब मैं इस पे फिर से डाल रही हूँ प्रोसेस्ड चीज़ का एक क्यूब। इसे अच्छी तरीके से हम चारों तरफ से ग्रेट करके डाल देंगे। दूसरा क्यूब भी हम इसी तरीके से इसमें डाल देंगे। और पिज़्ज़ा को जब तक मैं तैयार करती हूँ, आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जल्दी से मेरे 10K फॉलोअर्स करवा दें। और
यहाँ पे मैंने दूसरे क्यूब को भी ले लिया है और इसे हम अच्छी तरीके से ग्रेट कर लेंगे। अब देखो बिल्कुल इसी तरीके से हमें चारों तरफ से ग्रेट करना है। आप चाहो तो यहाँ पे किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो सिवाय कॉटेज चीज़ के, यानी कि पनीर का हमें यूज़ नहीं करना। अगर आप टॉपिंग के लिए उसे यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन प्रोसेस चीज़ या फिर मोज़रेला चीज़ या फिर जो भी चीज़ आता है उसका यूज़ कर सकते हो। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिल्ली फ्लेक्स। तो मेरे पास चिल्ली फ्लेक्स भी नहीं था, मैंने जुगाड़ से इसे बना लिया, यानी कि सूखे जो लाल मिर्च होते हैं उसे मैंने कूट लिया था और ये चिल्ली फ्लेक्स भी रेडी हो चुके हैं। और अगर आपके पास पिज़्ज़ा में डालने के लिए कोई हर्ब्स है जैसे कि बेसिल्स और ऑरिगेनो तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं डाला। और अब मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिया है और उसमें मैंने डाल दिया है इस नॉन स्टिक के पैन को। पैन पे मैंने कुछ भी नहीं डाला है और अब मैंने पैन पे पिज़्ज़ा को रख दिया है और अब मैं इसे कवर कर लूँगी। यहाँ पे मैंने स्टील के लिड के साथ कवर किया है। तो इसमें आपको एक चीज़ करना होगा कि आपको इसे बीच बीच में चेक करते रहना होगा। अगर आप इसे ग्लास के लिड के साथ कवर करोगे तो आपको ऊपर से दिख जाएगा कि आपका चीज़ मेल्ट हुआ कि नहीं, लेकिन मैंने इसे यहाँ पे स्टील के लिड से कवर किया है तो मुझे बीच बीच में चेक करते रहना होगा कि हमारा चीज़ मेल्ट हो गया कि नहीं, कहीं ये नीचे से जल ना जाए। तो इन सारी चीज़ों का आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना है और आपका पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लो फ्लेम पे से छोड़ दिया है 4 मिनट के लिए और अब मैं इसे चेक कर लूँगी। तो फाइनली हमारा चीज़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है। तो अब मैं अपने पिज़्ज़ा को निकाल लूँगी। आप देख सकते हो उसका कलर कितना प्यारा है और ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो मैंने इसमें बिल्कुल भी घी, ऑयल, बटर किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया जब मैंने इसे कुक किया है, जैसे कि हमने पहले ही डो में डाल दिया था, इसीलिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसे सर्व करने जा रही हूँ। आप देख सकते हो ये बहुत ईज़िली कट भी रहा है और ये बहुत मज़े का दिख भी रहा है। तो हमारा पिज़्ज़ा बनके बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हो ये कितना मज़े का लग रहा है, बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है इसमें से। अगर आपके पास यहाँ मेयोनीज़ है तो आप उसमें इसे डिप करके खा सकते हो, लेकिन ऐसे भी ये पिज़्ज़ा बहुत मज़े की है। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी जुगाड़ू पिज़्ज़ा की रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और एक बार ट्राई करके ज़रूर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं एक नई रेसिपी या फिर ब्लॉग के साथ।